तो आइए हमारे प्यारे बच्चों, क्या चल रहा था? अरे भैया रे, कुछ हमारा भी मार्गदर्शन करिए। कौन सा क्वेश्चन चलेगा? 10वां। चलिए साहब, भगवान तुम्हारी तरक्की करें। आ गया पेपर के अंदर। है ना जी, कहा जाता है कि इतिहास को यदि दोहराया जाए तो हमारी लैग्रांजेस, केले और ये थ्योरम यदि पेपर में ना आए, इनमें से दो या एक तो 99% आनी आनी है ना जी। तो यदि ना आए गुरु जी तो पेपर को खराब कहा जाएगा। इसी वजह से बाबा हमारे उद्धार में चले जाते हैं। तो स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो आप हेडिंग डालें, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, और लिखें स्टेटमेंट में every homomorphic image of a group G is isomorphic to quotient group of G। तो देखिए जी प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट में फटाफट। तो एक चैप्टर की लास्ट थ्योरम का सामने, आपके सामने आ रही है गुरु जी। तो प्यारे, नाराज ना हो। तो लेट G dash be the homomorphic image of a ग्रुप। जी डैश जो है, जय मत, जेड डैश एक होमोमॉर्फिक इमेज है किसकी? जी की। एंड एफ बी द करस्पॉन्डिंग मैपिंग ऑफ जी इंटू लेट के बी द कर्नल ऑफ। तो बाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल के बराबर कोई भी एलिमेंट के अंदर जब जाएगा, पहले वो एलिमेंट हमारा जी में हो, ठीक है, उसकी एफ इमेज लेने के बाद आइडेंटिटी आए। और क्या? वेयर ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ
ठीक है जी। तो हम मेरे मालिक ही है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो। मैं तुझे कुछ काम रफ वर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि कोई मैपिंग जी से जी डैश में, हमने कहा कोई एलिमेंट ए जो है वो हमारा जी में है, तो प्यारे बच्चे जो इमेज टाइप के एलिमेंट होंगे या इक्वल टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे किसके अंदर होंगे? जी डैश के अंदर होंगे। आप जानते हो एच ए के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होते हैं? एच ए सच दैट एच बिलोंगिंग टू एच। तो के ए के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होंगे? है ना जी, के ए सच दैट के बिलोंगिंग टू। ठीक है जी। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। जी वाई एच के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होते हैं? एच ए टाइप के एलिमेंट होते हैं सच दैट ए बिलोंगिंग टू जी। जी वाई के अंदर किस तरीके के एलिमेंट होंगे? के ए, है ना जी, सच दैट ए बिलोंगिंग टू जी। तो कोशंट ग्रुप की बात कर रहा है, तो कोशंट ग्रुप तो यही होता है गुरु जी वाई के। ठीक है, तो आजा प्यारे बच्चे। द कोशंट ग्रुप जी बाई के is defined by g by k equal to k such that for all कह दे for all a belonging to। ठीक है जी। आइए टू प्रूव दैट, ये हमसे कह रहा है कि जी बाई ए के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। गुरु जी इंपॉर्टेंट इतनी कि जिसका कोई तोड़ नहीं, ए बिलोंगिंग टू जी, तो देन एफ ए बिलोंगिंग टू जी। तो किसी चीज को आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए एंड के ए बिलोंगिंग टू जी बाई के, तो कंसीडर ए मैपिंग। हमने एक मैपिंग डिफाइन करी जी बाई के से जी डिफाइंड बाई फाई के ए बराबर एफ ए, है ना जी। से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आ गया फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी एंड एफ ए टाइप के जो एलिमेंट है प्यारे बच्चे किसमें? जी डैश के अंदर। अब किसी यदि हम अपनी तरफ से मैपिंग दे दी गई होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज को आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए तीन प्रॉपर्टियों का होना जरूरी है, वन वन ऑन टू प्रिजर्व कंपोजिशन। लेकिन जब हम कंडीशन मैपिंग हम डिफाइन करते हैं अपनी तरफ से बनाते हैं, अब हमने बनाई है कुर्दी, तो इसको हम वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है कुर्दी। मतलब यूं समझ लो ये वन वन का उल्टा है। देखा जाए वन वन का उल्टा मतलब उसमें कहते हैं एलिमेंट बराबर इमेज बराबर एलिमेंट को बराबर प्रूव करते हैं। इसमें कहता है एलिमेंट बराबर
और इमेज को बराबर बराबर प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट, ये जितनी भी बार याद करी जाए, ये ध्यान रखना गुरुजी, इन थ्योरमों को कम से कम पेपर में 4 बार लिखित करके, कॉपी बंद करके, ये ना पहाड़ा सा पढ़ लिया हो गई याद ना होती है, ईमान से होगी ना। फर्स्ट वी सेल प्रूव दैट। अब तो मेरे मालिक सिर्फ आपके लिए दुआ है कि आपका रिजल्ट आवे, बच्चों को जूनियरों को मिठाई खिलानी है। फर्स्ट वी सेल प्रूव दैट। हाँ जी, क्या प्रूव करना है नहीं बताऊंगी, मत बताओ जी। फाइव इज वेल डिफाइंड। तो फाइव इज वेल, दो एलिमेंट ए कॉमा के बी बिलोंगिंग टू जी बाई के फॉर ऑल ए और बी। तो प्यारे बच्चे, हमने इसकी इमेज बराबर ली। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, यदि एच ए बराबर एच बी होता है तो प्यारे बच्चे ए बी इनवर्स के में होता। तो एफ है ना जी, सॉरी, तो ये बी इनवर्स बिलोंगिंग टू, यदि कोई भी एलिमेंट के अंदर है तो उसकी एफ इमेज लेने के बाद आइडेंटिटी प्राप्त होगी। तो प्यारे, इसे हम कह सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी का इनवर्स, चूंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म आपका दे रखा है स्टेटमेंट में। फिर वही बात, हमें तो एफ ए एफ बी के बराबर लाना है। तो प्यारे, ठीक है जी, हाँ मुझे भी ऐसे ही याद ना हुई, लिख लिख के याद हुई। ठीक है जी, ऐसे ना मास्टर को किताब खोल खोल के याद हुई मुझे ना गुरुजी में। ठीक है जी, तो पहले पढ़ना पड़ता है प्यारे। ये ऐसी चीज है जहां भूल गए एग्जाम में वहीं स्टॉप हो जाएगा। एक्सक्यूज मी प्लीज वाला तो कोई हेल्प वाला ही ना। एक्सक्यूज मी प्लीज जो हेल्प होगी वो होगी पर्ची से। जो पर्ची यूज करेगा वो मेरे मालिक कामयाब वो करेगा मेरे मालिक, वो आपकी हेल्प कर सकता, बाकी कुछ कोई करने वाला ना है। ठीक है जी, ये बात की चिंता मत करो, पेपर दिखाएंगे। बाकी 2 सेमेस्टर के आप जोश दे के ठंडे कर चुके हो, बस अब आपका रिजल्ट आना बाकी है। तो मैंने दोनों साइड इसको हटाने के लिए एफ बी की मल्टीप्लाई कर दी। एफ बी एफ ए बराबर ई डैश बराबर, तो एफ ए बराबर, यदि एफ ए एफ बी के बराबर तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फाइव बराबर फाइव के, तो एलिमेंट बराबर हुए और हमारी इमेज बराबर दिखा दी। तो इसका मतलब कि फाइव इज वेल डिफाइंड। तो पहले इतनी इतनी बात गंदी सी नोट करिए। ठीक है जी, प्लीज थ्योरम को कॉपी पे उतारने से पहले एक बार वीडियो अवश्य देखें।
तो कुछ कुछ पल्ले पड़ी। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कुछ पल्ले पड़ी। गुरुजी, ये ऐसी थ्योरम है जो कहा जाता है इतिहास की आंगी। कछु ना पल्ले पड़ रही हो क्या रहा है। ये मत सोचना बड़ी है गुरुजी, ये बड़ी हो चाहे छोटी हो, आनी है एग्जाम में, ये आनी है। ऐसा पुराना इतिहास कहा जाता है। आपकी किताब में भी ईयर लिखे गए हैं। किताबों से आप इस चीज को तसल्ली और कर सकते हो, है ना जी। चाहे आप कहीं भी यूनिवर्सिटी के, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, ये भंडार के रूप में थ्योरम आई है। तो प्यारे बच्चे, हो गया। 5 is 1 1। तो प्यारे, के ए एंड के बी बिलोंगिंग टू जी। अब मेरे मालिक 1 1 में क्या करते थे, इनकी इमेज को हम बराबर करते थे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने कहा है, यदि इमेज बराबर तो एफ ए बराबर। तो प्यारे, फिर वही बात, पहले दोनों साइड एफ बी इनवर्स की मल्टीप्लाई करो।
तो मल्टीप्लाई ऑन द दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई करी लाइट में। क्यों? क्योंकि पहले मुझे एफ बी को यहाँ से हटाना है, तो इसलिए मैंने दोनों साइड क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी ऑन है द राइट बाई एफ बी का तो प्यारे एफ ए इंटू एफ बी का ये क्या हुआ, ई डैश। ये भी हम जानते हैं कि एफ ए का होल इनवर्स क्या होता है, एफ ए इनवर्स के इक्वल होता है। एफ ए इंटू एफ बी का, चूंकि लिख भैया जरा घंटी सुनो, किसकी घंटी बज रही है। हमारे प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेने का। हाँ जी, क्या कह रहे थे? एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। यदि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो ए बी इनवर्स बराबर इतना। तो भाई डेफिनेशन ऑफ कर्नल ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू के, तो हम जानते हैं यदि ए बी इनवर्स एच के अंदर होता है तो हमने पढ़ा है एच ए बराबर एच बी, तो हम कह सकते हैं के बराबर के बी। तो फाइव इज 1 1। ठीक है जी। आइए दूसरी, फाइव इज ऑन्टो। ऑन्टो प्रूव करने के लिए वाई है क्या, एफ। एफ ए टाइप के तो एलिमेंट है बी एनी एलिमेंट ऑफ जी बाई के। ठीक है जी, सवाल के अंदर नहीं नहीं सॉरी, जी बाई के नहीं, बाद में आया तो एलिमेंट क्या है, जी डैश। एंड के ए बी एनी एलिमेंट ऑफ जी बाई के। तो प्यारे फाइव के ए इंटू के बी, पहले ये लिख दो, हमें प्रॉपर्टी क्या प्रूव करनी है ना जी। वी हैव
एक एलिमेंट जी बाई के अंदर मानो भाई के, जिसकी इमेज लेने पे आपको पता है एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने कहा है ये किसके बराबर है, एफ ए हमने क्या माना हुआ है। तो सीधी सीधी बात होती है, जहाँ वेल डिफाइन हो गया, वन वन हो गया, तो वहां कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वहां ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है अपने आप ही। ठीक है जी, लेकिन लिखना पड़ता है कि फाई इज ऑन टू। तीसरा, फाई प्रिजर्व्स द कंपोजिशन इन जी बाई के एंड जी डैश। तो प्यारे जागो, if ka comma kb belonging to g by k, phi ka into kb बराबर phi ka into phi kb। तो we have phi ka into kb phi a के इंटू बी बाई एसोसिएटिव। हमने पढ़ा है कि हर कोई लेफ्ट कोसेट हमारा एक राइट कोसेट के इक्वल होता है, क्योंकि के एक नॉर्मल सब ग्रुप से पहले वो एक सब ग्रुप होगा। सब ग्रुप के अंदर एक रिजल्ट होता है के बराबर कितना, ए के बराबर के ए, तो फाई इंटू के ए बी, तो फाई के ए बी है ना जी भाई। सब ग्रुप में हमने रिजल्ट भी पढ़ा कि यदि एच एक सब ग्रुप होता है तो एच एच बराबर एच होता है, तो फाई कितना के ए बी है ना जी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ये क्या हुआ, एफ ए बी ऊपर आपको दे रखा है, चूंकि एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो प्यारे एफ ए इंटू एफ बी कितना, फाई के ए इंटू फाई के बी। ठीक है, तो हैंस जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी। तो लिखो, अरे बड़ी के चक्कर में मत रहना, इसको छोड़ के मत चले जाना एग्जाम में।
तो कोई क्वेश्चन आपका छूट रहा हो, पीछे कोई क्वेश्चन आप पे ना हो रहा हो, पूछ लीजिए। सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो चलें गुरुजी, नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करें। अरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग कर दें। तो 2 चैप्टर और दूर हैं इस किताब से मेरे मालिक आपके। तब ये किताब आपकी दी एंड होने जा रही है। तो अगला चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, शुरू होने जा रहा है आपका। तो कर दे शुरुआत प्यारे बच्चों। तो आइए गुरुजी, तो नेक्स्ट चैप्टर की गुरुजी 2 मिनट का टाइम दें गुरुजी। 2 मिनट बाद दोबारा क्लास स्टार्ट हो रही है, टेंशन ना लें गुरुजी, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दीजिए बस।